एक बहुत बड़ा वादा करके तेजस्वी बाबू आए थे कि हम आते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। काफी 2.5-3 साल रहे तो 2.5-3 साल में कम से कम 5 लाख को तो दे देना चाहिए था, लेकिन 500 को भी नहीं दे पाए। बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते हैं, ऐसा क्यों? वो कहते, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। तो वो सबको गाली देना चाहते हैं और अपने को उससे बचाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। जेडीयू और बीजेपी की सरकार हो गई है और अब कड़ी कार्रवाई हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं होगी। ये भाजपा और जदयू का फिर से एक लंबे समय के बाद शासन आया है और इसमें अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। आपको ये विश्वास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर और विकास कार्यों को लेकर केंद्र सरकार पर और बिहार सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। इसी को लेकर जब सवाल किया गया बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, वो बीच में सरकार में आ गए थे, उसके कारण लॉ एंड ऑर्डर है जो बिगड़ा था। अब लेकिन बीजेपी के और जदयू की सरकार बन गई है, अब कोई भी अपराधी है जो बख्शे नहीं जाएंगे। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब वो सरकार में आए थे तो 500 लोगों को भी रोजगार नहीं दिए थे। बोले क्या कुछ करें मनोज तिवारी, पहले सुनिए उनकी बातों को। सरकारी केंद्रीय कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उन लोगों का एक लंबे समय से डिमांड था कि हमारा सेंट्रल पेंशन स्कीम को जो पुरानी थी वही लागू किया जाए। और आप सबको जानते हुए बड़ी खुशी की बात है कि 2 दिन पहले सेंट्रल पेंशन स्कीम को नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। अभी हम और ललन सिंह जी साथ में ही आए फ्लाइट से, वो भी बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। और मैं समझता हूँ ये देश के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी सरकारी कर्मचारी की जब नौकरी खत्म हो रही होगी या जब वो छोड़ रहे होंगे तो उसके 1 साल पहले जो उनका वेतन होगा उसका 50% उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। और ये मुझे लगता है देश के लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए, 10 करोड़ परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा समाचार है। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। बेरोजगारी, महंगाई और भी कई सारे मामलों को उठा रहे हैं। देखिए, वो तो खुद भी रहे। एक बहुत बड़ा वादा करके तेजस्वी बाबू आए थे कि हम आते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। काफी 2.5-3 साल रहे तो 2.5-3 साल में कम से कम 5 लाख को तो दे देना चाहिए था, लेकिन 500 को भी नहीं दे पाए। तो तेजस्वी बाबू को मैं इतने कहना चाहूंगा, देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार के हर एस्पिरेशन को हमने पूरा कर दिया है, लेकिन बिहार बहुत तेजी से विकसित राह पे चल रहा है। और बिहार को इस बजट में 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अब उसका तो विरोध कर रहे थे तेजस्वी बाबू। आप अगर विपक्ष में हो के भी बिहार के समर्थक हैं तो बिहार में जो इस बजट में स्पेशल दिया गया है, टोटल देखेंगे तो करीब 48,000 करोड़ का इसी बजट में है। लेकिन उसकी तारीफ करने की बजाय तेजस्वी बाबू को आदत पड़ गई है केवल विरोध करना है। मुझे लगता है जो बिहार को प्यार करता है वो बिहार के हर बेहतरी को स्वीकार भी करे। राहुल गांधी ये जानना चाहते हैं कि अभी तक दलित देखिए, राहुल गांधी जी का इस समय थोड़ा इलाज की जरूरत है। उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते हैं, ऐसा क्यों?
वो कहते, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। तो वो सबको गाली देना चाहते हैं और अपने को उससे बचाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। ये देश अपनी प्रतिभाओं से जिसको जो आगे बढ़ना होता है बढ़ता है, और इस देश के हर बच्चे में प्रतिभा है। जरूरत है समय पे उस प्रतिभा को तराशने की, लेकिन पता नहीं, चूंकि इन लोगों को इतना दिन से सत्ता में रहने का आदत हो गया था राहुल जी को, कि सत्ता से निकलने के बाद वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे मछली को पानी से निकाल दो। पेंशन पॉलिसी तक बात कह रहे हैं बिहार में महाजंगल आ जा गया है। एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी अपराधी कंट्रोल नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, बीच में तेजस्वी बाबू की ही सरकार आ गई थी जिसमें उन्होंने अपराधियों को सबल करने का काम किया था। वापस जेडीयू और बीजेपी की सरकार हो गई है और अब कड़ी कार्रवाई हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं होगी। ये भाजपा और जदयू का फिर से एक लंबे समय के बाद शासन आया है और इसमें अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। आपको ये विश्वास दिला सकता हूं। चिराग और मांझी झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर के चर्चाएं हैं और लगातार झारखंड में बैठक पे बैठक कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब इस पे मैं कल बात करूंगा। अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी जो है उचित सीट उन्हें प्राप्त करेगी झारखंड में? अब इस पे आज हमसे मत बात कराइए, मैं थोड़ा सा इसमें पार्टी से डिस्कस करने के बाद बात करूँगा। सर, एक सवाल है, कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हम लोगों के सामने होते हैं 25 में तो हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, नीतीश कुमार का बिहार में इकबाल खत्म हो गया। सब समय की बात है, समय पे बात होगी। ऐसी ये सारे जो बातें हैं ये इस समय प्रासंगिक नहीं है, आने वाले समय में इस पे बात करेंगे। तो आपने सुना बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी किस तरह से तेजस्वी यादव पर बरसते हुए दिख रहे हैं और जिस तरह से झारखंड में चुनाव होना है विधानसभा का, और जो जीतनराम मांझी हैं और चिराग पासवान भी चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं, इसको लेकर भी जब सवाल किया गया तो क्या कुछ कर रहे थे, और जिस तरह से राहुल गांधी जाति को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर उनको मेंटल बताते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।